बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, दोबारा आ जाइए इस नए वीडियो के अंदर। आप सबका इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी लोकवाणी, पाठ क्रमांक 6 इत्यादि की आत्मकहानी, प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय और व्याकरण विभाग से संबंधित प्रश्न हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं, प्रश्नोत्तर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। भाषा बिंदु, पहला प्रश्न है, संधि पढ़िए और समझिए। संधि के मुतालिक है ये। नंबर 1 है, सबको पता होता था कि वे पुस्तकालय में मिलेंगे। यहाँ पर जो पुस्तकालय शब्द है, इसकी संधि हमें समझना है, हल करनी है। दूसरा वाक्य है, वे सदैव स्वाधीनता से विचर आए हैं। इसमें सदैव शब्द देखेंगे। तीसरा वाक्य है, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा प्रत्येक का कर्तव्य है। इसमें प्रत्येक शब्द हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, पुस्तकालय, ये जो शब्द है इसकी संधि विच्छेद करेंगे। पुस्तक अधिक आलय, इसमें अ अधिक आ पुस्तकालय हुआ है। इसी तरह सदैव, सदा अधिक एव आ अधिक ए सदैव हुआ है। इसी तरह प्रति अधिक एक प्रत्येक हुआ है। इसमें ई अधिक ए है। ये स्वर संधि है। अब ये हमें कैसे पता चले कि ये स्वर संधि है? तो आइए देखते हैं। संधि में दो ध्वनियाँ निकट आने पर आपस में मिल जाती है और एक नया रूप धारण कर लेती है। दो ध्वनियाँ, जैसे पुस्तक के अंदर क अ ध्वनि है, आखिरी में अधिक आ। आलय के अंदर पहली ध्वनि क्या है? आ। तो अ अधिक आ क्या बन गया? पुस्तकालय, पुस्तकालय। इसी तरह सदा, सदा दा आ ध्वनि है, अधिक एव, एव में ए ध्वनि है। तो आ और ए ये दो ध्वनियाँ मिलकर एक ध्वनि बन जाएंगी, नया रूप धारण कर लेंगी, सदैव बन जाएगा। इसी तरह प्रति अधिक एक ती ई और अधिक ए, ई और ए मिलकर ए बन जाएगा, तो बन जाएगा प्रत्येक। ये स्वर संधि है। स्वर संधि में दो स्वर जो है निकट आने पर आपस में मिल जाते हैं और एक नया रूप धारण कर लेते हैं और इसे स्वर संधि कहा जाता है। आइए, अगली जो संधि है वो व्यंजन संधि है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आइए व्यंजन संधि को समझते हैं। पहला वाक्य है, उन्नति एवं उत्कर्ष में दैनंदिनी का योगदान अतुल्य है। दूसरा वाक्य है, सम्मान का स्थान न पाने से रूठकर भागते हैं। तीसरा वाक्य है, हर कार्य सदाचार से करना चाहिए। आइए इस संधि को समझते हैं। उन्नति जो शब्द है, ये असली शब्द क्या था? उत अधिक नति। तो त और न ये दो ध्वनियाँ निकट आने पर आपस में मिल गई है और उन्नति शब्द तैयार हो गया है। इसी तरह सम्मान में सम अधिक मान, तो म अधिक मा ये दो ध्वनियाँ आपस में मिल गई, सम्मान शब्द बन गया। इसी तरह सदाचार में सत अधिक आचार था, तो त और भा ये शब्द मिलकर सदाचार बन गया। ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में दो ध्वनियाँ निकट आने पर आपस में मिल जाती है और एक नया रूप धारण कर लेती है। देखो, पहला जो शब्द है उन्नति, इसमें उत त जो है ये व्यंजन है, उसके बाद न ये भी व्यंजन है, त अधिक न ये दोनों व्यंजन आपस में मिल गए और मिलकर एक नया शब्द बन गया न, और नया रूप धारण कर लिया। त यहाँ से कट हो जाएगा और उन्नति बन जाएगा। इसी तरह सम्मान में दोनों व्यंजन है, म मा ये दोनों मिलकर जो है एक नया रूप बन गया। इसी तरह सत आचार, त और आ ये जो त है ये द में परिवर्तित हो जाएगा और सद आचार जो है ये सदाचार बन जाएगा। व्यंजन संधि में दो ध्वनियाँ निकट आने पर आपस में मिल जाती है और एक नया रूप धारण कर लेती है, इसे व्यंजन संधि कहा जाता है। अगली जो संधि है हमारे सामने विसर्ग संधि है। पहला वाक्य है, डायरी साहित्य की एक निष्कपट विधा है। दूसरा वाक्य है, उसका पुनरागमन हुआ। तीसरा वाक्य है, मित्रों को चोट पहुंचाकर उसे बहुत मनस्ताप हुआ। आइए चलते हैं। नी अधिक कपट, ये विसर्ग है, ये ना व्यंजन है ना स्वर है। नी ये जो है विसर्ग है। तो विसर्ग और व्यंजन, क जो है व्यंजन है और नी ये विसर्ग है। तो विसर्ग और व्यंजन ये दो ध्वनियाँ आपस में मिलकर एक नया रूप धारण कर ली और निष्कपट बन गया। श वहाँ पर था नहीं, लेकिन नी अधिक क ये मिलकर क्या बन गया? निष्कपट बन गया।
इसी तरह पुनः अधिक आगमन, तो पुनः ये विसर्ग है और आ ये स्वर है, तो विसर्ग अधिक स्वर मिलकर ये जो है कार है, ये पुनरागमन ये शब्द बन गया। इसी तरह मना अधिक ताप, तो न अधिक ताप ये विसर्ग और व्यंजन मिलकर मनस्ताप शब्द बन गया, ये विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में दो ध्वनियाँ निकट आने पर आपस में मिल जाती है और एक नया रूप धारण कर लेती है। ये तीनों भेद हमने देख लिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए उपरोक्त उदाहरण 1 में पुस्तक अधिक आलय, सदा अधिक एव, प्रति अधिक एक, इन शब्दों में दो स्वरों के, जैसा मैंने पहले बताया, दो स्वरों के मेल से परिवर्तन हुआ है, अतः यह स्वर संधि हुई है। उदाहरण 2 में उत अधिक नति, सम अधिक मान, सत अधिक आचार, इन शब्दों में व्यंजन ध्वनि, दो व्यंजन ध्वनिया के निकट स्वर या व्यंजन आने से, व्यंजन ध्वनि के बाद स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में परिवर्तन हुआ है, अतः यह व्यंजन संधि हुई है। उदाहरण 3 में नी अधिक कपट, पुनः अधिक आगमन, मना अधिक ताप, इसमें विसर्ग के पश्चात यानी विसर्ग के बाद, विसर्ग आया उसके बाद स्वर या व्यंजन, पहले उदाहरण में व्यंजन आया, दूसरे उदाहरण में स्वर और तीसरे उदाहरण में फिर व्यंजन, तो स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में परिवर्तन हुआ है, अतः यह विसर्ग संधि हुई है। आइए निम्नलिखित शब्दों में संधि पहचान कर उसका भेद लिखिए। पर अधिक उपकारी, तो परोपकारी। अब बताइए यहाँ पर कौन सी संधि हुई है? पर र अ का स्वर आ रहा है, अधिक उ है, उपकारी में उ है, तो उ और अ ये दोनों स्वर है, स्वर दोनों मिल गए, नया रूप बन गया, इसे स्वर संधि कहेंगे। सम्मान, म मा ये कौन से है? व्यंजन है ये, तो व्यंजन संधि बन गई सम्मान। दु दशा, दु ये विसर्ग है, अधिक दशा में द, तो विसर्ग और व्यंजन दोनों के निकट आने पर दोनों मिल गए और नया शब्द बन गया दुर्दशा, तो ये विसर्ग संधि हुई। आइए अब संधि विच्छेद कीजिए, यानी संधि अलग अलग कीजिए। एसएससी बोर्ड के एग्ज़ाम में ये प्रश्न 1 मार्क्स के लिए आता है। या तो आपसे पूछा जाएगा कि संधि पहचान कर उसका भेद लिखिए, और ये पूछा जाएगा कि संधि विच्छेद कीजिए। तो विच्छेद कैसे करेंगे? इत्यादि ये एक शब्द है, इसकी फोड़ करना है, इसका विच्छेद करना है। ये असली शब्द क्या था? इति अधिक आदि, ये मिलकर बन गया इत्यादि। इसी तरह सर्वेश्वर, ये शब्द क्या था? सर्व अधिक ईश्वर, ये बन गया सर्वेश्वर। यहाँ पर भी जो है स्वर संधि हुई है। संहार, ये शब्द क्या था? सम अधिक हार, तो ये बन गया संहार। यहाँ पर जो है व्यंजन संधि हुई है। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। यहाँ पर हमने संधि का विच्छेद किया, अब यहाँ पर जो विच्छेद है उसका संधि बनाना है। देखिए नव अधिक आगत क्या बन जाएगा? नवागत। अधिक आ, नवागत, ये स्वर संधि हो गई। सदा अधिक एव, सदैव, ये भी स्वर संधि है। नी अधिक रज, नीरज, ये विसर्ग संधि है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य की विविध विधाओं की जानकारी पढ़िए और उनकी सूची बनाइए। हिंदी साहित्य में बहुत सारी विधाएं हैं, उन विधाओं की जानकारी और उनकी सूची यहाँ पर मौजूद है। कौन सी विधाएं हिंदी साहित्य में? तो आइए देखते हैं। कहानी, कविता, समालोचन, निबंध, रेखाचित्र, यात्रावृत्त, उपन्यास, डायरी, साक्षात्कार, नाटक, व्यंग, पत्रलेखन, एकांकी, पत्रकारिता, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा और पत्रिका। इस पाठ में हमने इत्यादि की आत्मकहानी देखी, वो आत्मकथा विधा थी। तो ये हिंदी साहित्य की विधाएं हैं। आइए अगला प्रश्न हमारे सामने, परिवर्तन संसार का नियम है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। परिवर्तन इस संसार का शाश्वत नियम है, यह कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ पल में बदलने वाला है। इसी नियम के कारण सृष्टि चल रही है। सुबह दोपहर में, दोपहर संध्या में, फिर संध्या रात्रि में परिवर्तित होती है।
एक के बाद दूसरे ऋतु का आना तय है, यकीनी तय है। पतझड़ के बाद वसंत की बहार बहुत अच्छी लगती है। यदि पतझड़ न होता तो वसंत का भी महत्व नहीं होता। यदि रात न होती तो दिन का भी कोई महत्व न होता। विकास के मूल में परिवर्तन ही है। विकास किसे कहते हैं हम? एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए, एक स्थिति से दूसरी आगे की स्थिति में परिवर्तित हो गए, परिवर्तन ही है विकास। पुराने नियम के बाद नए नियम आते हैं तो मानव प्रगति की ओर अग्रसर होता है। तो ये परिवर्तन जो है हमारे संसार का नियम है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये वीडियो मुकम्मल हुआ, पूरा हुआ। इस वीडियो में हमने जो प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय देखा और जो व्याकरण का एक टॉपिक था संधि, इसे हमने संधि के भेद देखे, संधि विच्छेद किया, संधि बनाई। इनमें अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।